गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में डिटेल्स आपको दूंगा। तो देखिए, जो वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरीफायर है वो सर्टिफाइड है कि वो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो 91.3% के लगभग प्रूव किया गया है, सर्टिफाइड है कि वो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। देखिए, अभी इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा किए हुए है और सब जगह सबकी हालत ख़राब हो रही है। तो आज के इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे शार्प एयर प्यूरीफायर कोरोना पेशेंट्स को मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए, कोरोना में पेशेंट्स को होता क्या है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, कंजेशन हो जाता है, और वो कंजेशन कैसे रिलीज करेगा वो आज मैं बताऊंगा। प्लस साथ ही साथ ये हमें कोरोना से बचाएगा भी, क्योंकि देखिए जैसा कहा जा रहा है कि आजकल इस समय हवा में भी कोरोना वायरस जा चुका है। वो उसका एक अलग मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोरोना वायरस एयर में है। तो उससे कैसे बचा जाए, वो उसका सॉल्यूशन शार्प एयर प्यूरीफायर है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि 91.3% का ये कोविड 19 वायरस को, कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है केवल 30 सेकेंड्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस समय अगर किसी के घर में शार्प एयर प्यूरीफायर नहीं है तो वो ज़रूर लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करने में भी हेल्प होगा इससे कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनटेक लेते हैं, और आउट जब लेते हैं, तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे साथ हमारी जो हवा होती है उसके साथ कुछ मॉइस्चर भी आ जाता है, मॉइस्चर भी बाहर निकलता है, जिनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये हवा में घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग की आदत होती है कि जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से थूक भी निकलता है, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थूक के सहारे भी बाहर निकल सकते हैं, या छींकते हुए तो जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे अंदर वो निकल ही जाएंगे। तो उन ड्रॉपलेट्स के साथ कोरोना वायरस निकल सकता है और वो हवा में घुल मिल सकता है। अब देखिए, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात करें तो ये कई साइजेस में होते हैं। ये कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, और कुछ दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होगा कि आपको दिख ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। मतलब जैसे कोई अगर कोरोना इन्फेक्टेड है पेशेंट, और उन्होंने छींका या बात करी या सांस बाहर निकाली, तो उससे भी कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खांसेगा या छींकेगा तभी हमें कोरोना इन्फेक्शन होगा। वो अगर हमारे साथ है, बिल्कुल पास में ही है, तो हमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जब भी वो सांस बाहर निकालेगा वो कोरोना वायरस वहाँ पे आएगा, बाहर हवा में घुल मिल जाएगा। तो ये हमारे आँखों से, मुंह से और नोज से हमारे अंदर जा सकता है। तो देखिए, अगर हम हाईली इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर हम मास्क लगा के भी हैं तो हम उससे बच नहीं सकते। तो इस समय आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे थे लेकिन तब भी हमें इन्फेक्शन हो गया। वो इस वजह से हो गया क्योंकि वो आपके आँखों के थ्रू भी अंदर जा सकता है अगर कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन है। तो अब देखिए, अभी वैसे काफ़ी चीज़ें बंद है, लेकिन जो ऑफिसेज हैं वो खुले हुए हैं, इंडस्ट्री चल रही है। तो उसमें हो क्या रहा है, गर्मी का भी माहौल है, तो एयर कंडीशन एसी भी चल रहे हैं। तो उससे और ज़्यादा डेंजरस स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हवा, एयर कंडीशन क्या करता है कि अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, और वो जिससे कि एसी ठंडा करे, तो वो रूम पैक्ड होता है, मतलब उसमें वेंटिलेशन नहीं होता। हम दरवाजे खिड़की सब बंद रखते हैं जिससे कि कूलिंग हो जाए। तो इस समय एसी, एयर कंडीशनड ऑफिसेज और एसी घर में यूज़ करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स हैं वो अंदर की अंदर घूमते रहेंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि एसी जब चलेगा तो एक हवा का फ्लो बनेगा और वो अंदर की अंदर घूमते रहेगा। तो ये इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है कि अगर कुछ सेकंडों के लिए भी कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन आपके एयर कंडीशनड ऑफिस में आ गया तो आपको एकदम से सबको लाइन से हो जाएगा। और इस बार का जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो
इस केस में अब इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को कैसे करें, कैसे हैंडल करें? अब देखिए, जब वो अंदर के अंदर घूमते रहेंगे तो वो सस्पेंडेड हो जाएंगे, मतलब वो पूरे उस रूम के पूरे एरिया में घूमने लगेंगे। तो जब तक हम उनको कुछ एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, एयर प्यूरिफायर यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो एलिमिनेट कर सके, उनको न्यूट्रलाइज कर सके। तो एयर कंडीशन रूम में चाहे आपने मास्क पहना हो, डबल मास्क पहना हो, उससे भी आप बच नहीं सकते अगर आपके इंटरेक्शन में कोरोना पेशेंट है। तो और ये एयर प्यूरिफायर से क्या होगा? एयर प्यूरिफायर से आपको एक जो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो इन्फेक्शंस नहीं रहेंगे। तो ये समझने की बहुत जरूरी चीज़ है इसमें कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, और जब वो अंदर की अंदर घूमते रहेंगे तो वो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब अगर हम खुली हवा में हैं, तो देखिए खुली हवा में कहा जा रहा है, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, गूगल पे देखा होगा, अगर हम खुली हवा में हैं तो कंपैरेटिवली हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम बंद कमरे में किसी से अगर इंट्रैक्शन हो रहा है हमारा, तो हम ज़्यादा चांसेस है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर से बाहर ना निकलें। ऑफिस में अगर एयर कंडीशन लगा हुआ है तो आप हर ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लगवाइए। आपके घर में भी एयर प्यूरीफायर होना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस कभी आपके सामान जो आप लाए हैं वहां से आ गया है, या आप भी घर का कोई ना कोई एक मेंबर तो सामान लेने जा ही रहा होगा घर का, तो वो भी हो सकता है कोरोना वायरस ला सकता है। तो कायदे में ये करना चाहिए कि आप जब भी बाहर से आए तो आप 10-15 मिनट के लिए एयर प्यूरीफायर के सामने बैठ लीजिए, जिससे होगा क्या कि अगर आपके साथ साथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आ गए हैं या कोरोना वायरस आ गया है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये इस समय देखिए हर ऑफिस में जरूरी है, हर डॉक्टर्स के लिए जरूरी है, डॉक्टर क्लिनिक पे, प्लस हॉस्पिटल्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कोरोना पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके अटेंडेंट्स भी आ रहे हैं, तो अटेंडेंट्स को भी इन्फेक्शन होने की चांसेस है। अगर वहाँ पे ये कोरोना को से बचाने के लिए अगर ये शार्प प्यूरीफायर लगा होगा तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। कुछ केसेस इस वजह से भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट्स, एक तो पेशेंट्स भी हैं, उनके साथ अटेंडेंट भी आ रहे हैं, तो वो क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप एयर प्यूरीफायर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब देखिए एयर प्यूरीफायर काम कैसे करता है, इसमें 3 स्टेज के फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है वायर मैश। वायर मैश 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर लेता है, और हमारा बाल अगर आप देखेंगे, बाल 7 माइक्रोन का होता है, मतलब उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है अगर कहीं ना कहीं है। तो ये वायर मैश टेक्नोलॉजी और किसी प्यूरीफायर में आपको नहीं मिलती है, वो केवल वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरीफायर के मॉडल में है। इसके साथ साथ एक कार्बन फिल्टर मिलता है। कार्बन फिल्टर जो भी अगर आपके एनवायरनमेंट में गैसेस हैं या स्मोक है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये तीसरा फिल्टर है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर 99.97% के का स्मोक और टाइनी पार्टिकल्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिनकी 0.3 माइक्रोन तक का साइज हो, उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए जो सस्पेंडेड इनविजिबल ड्रॉपलेट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम कितना एफिशिएंट है। अब फिल्ट्रेशन सिस्टम में सब लोग कहेंगे कि हमारे में भी हैपा फिल्टर है, हमारे में भी कार्बन फिल्टर है, लेकिन वो आपको देखना होगा कि कितना एफिशिएंट है वो। अब वो एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन होगी, वो उसकी एयर फ्लो के कैसा एयर फ्लो है उस पर डिपेंड करेगी। तो जो हमारा जो शार्पा एयर प्यूरीफायर है वो 20 डिग्री का हवा निकालता है, 20 डिग्री के एंगल पे हवा निकालता है। जो मार्केट के जो एयर प्यूरीफायर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को हवा निकालते हैं। ऊपर की तरफ हवा निकालने से होता क्या है कि वो हवा ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, वो रूम में या ऑफिस में घूमती नहीं है। तो हमारा जो 20 डिग्री का जो एंगल से हवा निकलती है, उससे होता क्या है कि रूम के किसी भी कोने में कुछ भी पॉल्यूशन है, कोई भी PM2.5 है या कोई भी वायरस है, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है और फ्रेश एयर आने लगती है। अब देखिए
कोरोना पेशेंट को होता क्या है, कंजेशन हो जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाती, तो ये करेगा क्या, हवा को और शुद्ध कर देगा। तो देखिए अगर कोई गंदी नाली है मतलब गंदी नहीं, मतलब आप एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, अगर नाली है उसमें आप गंदा पानी डालते रहेंगे तो वो इकट्ठा होता रहेगा, वो जाम हो जाएगा। अगर आप वो उसमें साफ पानी डालेंगे तो वो खुलेगा, डालते रहिए साफ पानी ज्यादा से ज्यादा, तो वो साफ हो जाएगा। उसी तरह से जब आपके लंग्स में कंजेशन है, तो अगर आप उसमें शुद्ध हवा, प्योरेस्ट एयर उसमें डालते रहेंगे तो लंग्स ज्यादा अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे। इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल जैसे गिर जाता है इसमें, तो ऑक्सीजन लेवल को भी ये मेंटेन करने का काम करता है, काफी आपकी मदद करेगा। देखिए अगर सीवियर केसेस हैं उस केस में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक ये आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करता है इस वजह से। तो ये बहुत जरूरी है, और जितनी ज्यादा शुद्ध हवा जाएगी हमारे लंग्स में तो वो ज्यादा अच्छी फंक्शन करेंगे। अगर हमें कोरोना इन्फेक्शन भी है तब भी हम अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे कंपैरेटिवली। तो हमारे जो शार्प एयर प्यूरिफायर में उसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जो एक प्लाज्मा क्लस्टर आयंस जनरेट करता है। और जब अगर आपके रूम में या ऑफिस में अगर ये लगा हुआ है, आपने चला रखा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जंगल जैसी शुद्ध हवा आ रही है। और देखिए जंगल जैसी शुद्ध हवा इस समय शहरों में तो बिल्कुल है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। और तो ये काफ़ी मदद करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल में बैठे हुए हैं और बिल्कुल शुद्ध ताजी हवा आएगी। अब देखिए प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट करता है। उससे हवा में जो भी वायरस है उन पे ये स्टिक हो जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज करने से जो भी वायरस है वो उसका जो भी एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन आपके अंदर नहीं भी है, आपके साथ अगर आ गया है कहीं से, तो ये उस इन्फेक्शन को खत्म कर देगा, उस वायरस या बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा घर में जैसे टॉयलेट्स में अमोनिया गैस होती है, बदबू होती है, या स्मोकिंग की, अगर कोई स्मोक करता है तो उसकी जो स्मोक होती है या पसीने की बदबू है, उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि एक तो वो वायरस बैक्टीरिया को भी न्यूट्रलाइज करेगा, साथ ही साथ अगर कुछ स्मेल है, कुछ धुआं है, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो कंटेजियस चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को वायरल हो गया तो वो एकदम से सबको हो जाता है, पूरी फैमिली में। लेकिन अगर आपके घर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का शार्प एयर प्यूरिफायर होगा तो वो चांसेस कम हो जाएंगे कि वो इन्फेक्शन और लोगों को भी फैले, क्योंकि वो कन्फाइंड हो जाएगा। और जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, वो और जगह नहीं जाएंगे, और जगह और लोगों के पास जाने से पहले ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना काल में ही इसको यूज करना है, इसको आपको रेगुलर यूज करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के अलावा कोई भी अगर नॉर्मल वायरल भी है उसमें भी आपको ये मदद करेगा। एक और फायदा होता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का, ये स्टैटिक चार्ज को भी रिमूव करता है। कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर हम एक दूसरे को टच करते हैं तो एक चार्ज सा क्रिएट होता है, एक करंट सा लगता है, तो वो होता है स्टैटिक चार्ज। ये आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा, एक डेमो आप देख सकते हैं। अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ है और आप स्केल से उसको रब करिए, स्केल अपने बालों से रब करिए, और टेबल पे कुछ पार्टिकल्स आप कागज के कुछ टुकड़े डाल लीजिए, आप देखेंगे कि वो चिपक जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि आपने स्टैटिक चार्ज जनरेट कर दिया, और स्टैटिक चार्ज डस्ट को, धूल के कणों को अट्रैक्ट करता है। तो जब हम सोते हैं, हमारा जो बाल है और हमारा जो तकिया है उसके बीच में एक स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, और हमें लगता है कि हम घर में हैं तो सेफ हैं, लेकिन उस स्टैटिक चार्ज की वजह से जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो वायरस है हमारे एनवायरनमेंट में कमरे के, वो अट्रैक्ट करता है। और रात में हमारा बहुत चांसेस है कि इन्फेक्शन हो जाए, और हमारे जो पॉल्यूशन है हम उसका एक अट्रैक्शन बन जाते हैं, एक चुंबक बन जाते हैं, और वो हमारे शरीर में आ जाता है। अगर आपके रूम में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी चल रही होगी, एयर प्यूरिफायर चल रहा होगा, तो ये स्टैटिक चार्ज भी हट जाएगा। और आप देखेंगे, आप कभी भी जब अगर आप अपने घर में यूज करके देखिएगा सर्दियों में भी, स्टैटिक जब आपको करंट लग रहा होगा, आप चला दीजिएगा उसे, एयर प्यूरिफायर को, वो लगना बंद हो जाएगा। और
हाथ के हाथ ये एक और फायदा है कि हमारे स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। जैसे कभी कभी सूख जाती है स्किन, ड्राइनेस हो जाती है, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। हमारा जो एयर प्यूरिफायर है वो 22 लेबोरेटरी से टेस्टेड है। इसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली ने भी इसको सर्टिफाई किया हुआ है। उसके लिए मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और प्लस कोरोना वायरस को भी वो सर्टिफाइड किया गया है कि कोरोना वायरस को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अब मैं आपको एक टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूँगा कोरोना पेशेंट का। उन्होंने ये वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका परमार एंड आई बिलोंग फ्रॉम चेंबूर, मुंबई। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और उसी की वजह से कुछ हफ्तों पहले मैं कुछ कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आई थी एंड उसकी वजह से मुझे भी कुछ सिम्टम्स हो गए थे। सो मैंने भी मेरा कोविड का स्वैब टेस्ट करवा लिया। कोविड का स्वैब टेस्ट करवाने के एक दिन पहले से लेके तीसरे दिन तक इस इंस्टीट्यूशन में जब मुझे आइसोलेट किया गया, तब तक मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें यानी मुझे फीवर था, सोर थ्रोट था, थ्रोट में एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, कफ था, कोल्ड था, फीवर था एंड ये चीज़ें बहुत ही मुझे सता रही थी। मतलब मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था मुझे। और उसी दिनों थर्ड डे पे जब आइसोलेट किया गया, मुझे थर्ड डे था जब आइसोलेशन का, तो मेरे कलीग का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक एयर प्यूरीफायर के बारे में तुझे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ और उसी की वजह से तुझे अच्छा भी लगेगा अगर तू अपने बेड के पास रखेगी तो। मैंने उन पर फेथ रखा और इस इंस्टीट्यूशन के हेड से परमिशन लेके मैंने एयर प्यूरीफायर मंगवा लिया। एयर प्यूरीफायर मंगवाने के बाद मैंने अपने बेड के पास लगवा दिया। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि एयर प्यूरीफायर मेरे बेड के पास है। जैसे ही मैंने एयर प्यूरीफायर लगाया, उन्होंने साथ ही साथ एयर प्यूरीफायर के साथ ही साथ मुझे कुछ सप्लीमेंट्स भी भेजे, जो सप्लीमेंट्स का नाम था सीबकथॉन, नोनी और कॉम्पोइटिक्स। ये 3 चीज़ें का उन्होंने डोज भी बताया। उस डोज के हिसाब से मैं ये चीज़ें लेती। मेरी मेडिसिन चल ही रही थी, यहाँ की ट्रीटमेंट चल ही रही थी, बट साइमल्टेनियसली मैंने वो भी चीज़ें चालू कर दी थी जैसे उन्होंने बताया, और एयर प्यूरीफायर को मेरे बेड के पास रख दिया मैंने। और उसी के वजह से यह मिरेकल हुआ कि धीरे धीरे मेरा वीकनेस कम होते गया और मेरा ब्रेथलेसनेस टोटली चला गया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, फर्स्ट डे से अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, आज टुडे इज़ द 11th डे एंड मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और विदाउट एनी ब्रेक आई कैन टॉक ईजीली। वरना मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना ब्रेथलेसनेस हो रहा था। बट थैंक्स टू हर नेम इज़ गीता वरुण एंड आई रियली आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें मैं अच्छी होने लगी हूँ। और 14th डे पे मेरा डिस्चार्ज है। सो थैंक यू सो मच टू गीता वरुण अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे नहीं सिर्फ मुझे इस प्रॉब्लम से का सल्यूशन मिला है, बट मेरे रूम में लगाने की वजह से, जो रूम में मैंने एयर प्यूरीफायर लगवाया है, वो रूम में मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ भी है, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में पूछा कि ये चीज़ है। तो देखिए, मैम कोरोना इन्फेक्टेड थी और देखिए 11वें दिन भी वो इतनी अच्छी तरह से बात कर पा रही हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि शार्प एयर प्यूरीफायर उन्होंने यूज़ किया, साथ में वेस्टीज के सप्लीमेंट्स भी यूज़ करे, तो उससे जो कंजेशन था उनके अंदर लंग्स में, तो वो उनको फ़ायदा हुआ और वो अच्छी तरह से बोल पा रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कोरोना पेशेंट्स के लिए भी और जो होम आइसोलेशन पे उनके लिए भी। और अगर सब स्वस्थ भी हैं तब भी लीजिए, क्योंकि आजकल पता नहीं कि किसको कोरोना हुआ हो और सिम्टम्स भी नहीं आते आजकल। तो ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक डेमो मैंने खुद किया था ऑक्सीजन लेवल का, वो उसमें आपने काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आज मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। देखिए मेरे हाथ पे ऑक्सीमीटर है जिसमें एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मैं अभी हूँ, तो मेरा जो लेवल आ रहा है ऑक्सीजन का 96 आ रहा है। अब रूम में मैंने वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर चला रखा है और वो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करता है। आप देख सकते हैं मैं रूम में आ गया हूँ और मेरा ऑक्सी लेवल अब कैसे ये मेंटेन करता है वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर, वो आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर रहा है, और ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि वेस्टीज के शार्प एयर प्योरीफायर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी होती है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर देता है। तो आप अपने घर में ज़रूर लाइए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस समय की। थैंक यू ऑल, विश यू वेल। तो देखिए ये हुआ क्यों? ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो इम्प्रूवमेंट हो गया और ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरह से हमने इनटेक करा और मेरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया। तो देखिए एयर प्योरीफायर ने मेरा, क्योंकि एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये एयर प्योरीफायर ने आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन कर दिया। उससे एयर प्योरीफायर ने एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करा, उससे मेरे लंग्स और अच्छी तरह से काम करने लगे और अच्छी तरह से इनटेक करने लगे, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल ब्लड का अच्छा हो गया। डायरेक्टली उस ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नहीं क्लियर किया। तो और देखिए ये एक अभी फोटो सर्कुलेट हुआ था, हमारे सिल्वर डायरेक्टर हैं परमानंद धापा जी, तो उनकी मदर को बेड नहीं मिल पाया था और वो कोरोना पेशेंट थी, तो 48 आवर्स के लिए उन्होंने शार्प एयर प्योरीफायर से उनको चला दिया, तो वो स्वस्थ हो गई। साथ में उन्होंने सप्लीमेंट्स भी दिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो आप देख सकते हैं कि शार्प एयर प्योरीफायर के क्या फ़ायदे हैं। वहीं पुणे के हॉस्पिटल में आप देखिए, हॉस्पिटल्स भी एयर प्योरीफायर को ले रहे हैं, वो भी वेस्टीज के मॉडल को। तो देखिए 111 एयर प्योरीफायर्स खरीदे गए पुणे में एक हॉस्पिटल में। वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में 20 एयर प्योरीफायर्स परचेज करे गए, जिसमें जो डेडिकेटेड थे कोविड की फैसिलिटी के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। तो देखिए कितने सारी हॉस्पिटल्स भी ये खरीद रहे हैं। वहीं पुणे में एक और रिसर्च सेंटर है, डॉक्टर DY पटेल मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 13 शार्प एयर प्योरीफायर्स लिए गए हैं। इवन सेलिब्रिटीज भी वेस्टीज के मॉडल को यूज कर रहे हैं, और जो फेमस स्टार हैं रजनीकांत जी, उनके घर में भी वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। तो अब देखिए, अब ये आपको करना होगा कि अभी पैसे बचाने हैं या दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन में है। तो शार्प एयर प्योरीफायर आप सब रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो 18,500 का मिलता है आपको, वरना आप दूसरे साइट देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि हमारे साथ किसी के साथ भी हो, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको उस स्टेज तक पहुँचना ही नहीं है, आप बेटर है कि आप पहले से ही इसका ध्यान रखें और प्रिवेंशन करें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के लिए। बाय चांस अगर थोड़ा बहुत हो भी गया है, तो आप ये वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर के साथ साथ वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करके उसको ये नौबत ही मत लाइए कि आपको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़े। तो ये है। बाकी अभी मैं आपको देखिए ये सेशन तो यहीं तक है, लेकिन एक कंपैरिजन और मैं अभी दिखाऊंगा आपको